नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ाने के लिए चीन ने खेला नया दांव, भारत की बढ़ रही है चिंता। पाकिस्तान, चीन जैसे पड़ोसी प्रतिद्वंदियों से घिरे भारत की चिंताएं बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से अब बढ़ गई है। 4 अगस्त से पहले बांग्लादेश भारत का करीब और विश्वसनीय दोस्त हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पूरी बाजी पलट गई है। अब चीन बांग्लादेश की नई सरकार और प्रभावशाली इस्लामिक दलों के साथ भी अपनी दोस्ती बढ़ाने में जुट गया है, जो भारत के लिए खतरे का संकेत है। सोमवार को चीनी राजदूत याकूब वेन ढाका के मोग बाजार स्थित जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के कार्यकाल पहुंचे और इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जमात-ए-इस्लाम एक सुसंगठित पार्टी है। भारत विरोधी रुख अपनाने वाली जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी है और शेख हसीना सरकार इस पार्टी पर बैन लगा दिया था। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पार्टी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है और कहा है कि इसके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की कोई सबूत नहीं मिले हैं। 2010 में जमात-ए-इस्लाम बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच शुरू होने के बाद किसी भी चीनी राजदूत की जेआईबी पार्टी के साथ यह पहली राजनयिक मुलाकात है। चीन के शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के साथ गहरे संबंध थे और वह अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और जमात-ए-इस्लाम जैसे राजनीतिक दलों के साथ भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन सत्ता में राजनीतिक दल की परवाह किए बिना बांग्लादेश में किसी भी तरह अपना प्रभाव बढ़ाने की फिराक में है। भारत के लिए यह घटनाक्रम चिंताजनक है। बांग्लादेश का भू-राजनीतिक महत्व भारत से इतनी करीब है कि दक्षिण एशिया राजनीतिक में इसकी भूमिका को देखते हुए बांग्लादेश भारत के लिए बेहद अहम देश है। ऐसे में जमात-ए-इस्लाम जैसी पार्टियों के साथ चीन का संबंध बढ़ाना बांग्लादेश के साथ मजबूत और स्थिति संबंध बनाने की भारत की कोशिश को कमजोर कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जमात-ए-इस्लाम पार्टी ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश में भारत के प्रभाव से चिढ़ती रही है। आपको बता दें कि जमात-ए-इस्लाम के मुखिया सफीर रहमान ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा है कि वो भारत के साथ स्थिति संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि भारत को बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि जहाँ जमात भारत बांग्लादेश के बीच मजबूत संबंधों का समर्थन करता है, वहीं बांग्लादेश को भी अतीत के बोझ को पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मजबूत और संतुलित रिश्ते बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश को शरिया कानून से चलने वाली इस्लामी देश बनाने की वकालत करती रही है। पार्टी ने बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की भूमिका का भारी विरोध किया था और अब चीन के साथ इसके बढ़ते संबंध भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। चीन के समर्थन से अगर पार्टी सत्ता में आती है तो बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो शायद भारत के साथ आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दे पर सहयोग की इच्छा न रखे। ऐसी स्थिति में भारत को चीन और जमात-ए-इस्लाम बांग्लादेश के बीच बढ़ती दोस्ती के प्रति सतर्क रहना होगा।